तो ब्लू कौन सा होता है, यहाँ देखो हमेशा लिखा रहता है, ठीक है। तो 23 गॉस का ब्लू है, ठीक है। नेक्स्ट ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। जो ब्राउन स्पाइनल रिडल है वो आपकी 26 गॉस की होती है, ठीक है। फिर एक ना ग्रे कलर की भी होती है बेटा, जो 27 की होती है, 27 गॉस यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये होती है 22 गॉस की, ठीक है, ब्लैक कलर की। मैंने बताया ना मेडिकल में क्या होता है, जितने छोटे नंबर उतनी बड़ा चीज, ठीक है, उतना ही बड़ा चीज। जैसे कि ये बड़ा है, ठीक है, ये ऑरेंज है, ये आप ये मोस्टली वी आर नॉट यूजिंग बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए, ये 25 गॉस का हम लोग यूज कर रहे हैं। ये पिंक कलर है, ये 18 गॉस का होता है, ठीक है। जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो है हमारा ब्लू कलर का, जो 23 गॉस का होता है। फिर ब्राउन 26 गॉस का, ग्रे 27 गॉस और ब्लैक 22 गॉस। क्लियर है? ओके, आपने रख दिया। पहले नीचे सरफेस में भी एक कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये आपने डाला, ये डाला और आपने स्लिट टॉवल डाला। सपोज दैट ये है स्लिट टॉवल, मतलब जिसको कट शीट बोलते हैं। आपने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद आपको सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में आपको देना है क्या, लंबा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर वो एरिया लास्ट में आपका क्लीन होके फिर आप स्पाइनल देंगे, ठीक है। तो कट शीट का यूज होना जरूरी है, समझ में आ गया? तो ये रखा आपने कट शीट, ये किया क्लोज। ये अनस्टाइल है, ठीक है बेटा, अभी स्टाइल के लिए जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपको जो है पहले इनर फिर आउटर बांधना है। ओटी में स्पाइनल के लिए वो तो छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें हम लोग सिंगल ही लगाते हैं, आउटर कवर ही लगाते हैं सिर्फ। लेकिन जितने भी सेट होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए हम लोग वहां लगाते हैं पहले इनर देन आउटर कवर, ठीक है। तो इनर कवर जो रहता है उसमें किसी भी प्रकार की स्ट्रिप नहीं होती है, वली नहीं होती है, समझ में आ गया? तो हमेशा उसको करने का तरीका यही होता है। आपको लग रहा है आपका सेट इतना है, हाँ, उस हिसाब से आप इतना फोल्ड करिए। फिर इसको हमेशा आपको ट्रायंगल में रखना है, ठीक है। फिर आप इस तरीके से उसको कवर करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही होना चाहिए। फिर यहाँ से सेट कर लीजिए, समझ में आ रहा है? टाइडी करोगे तो कहीं से नहीं खुलेगा, समझ में आ गया? अब आपने इनर कर दिया, अब आप आउटर करेंगे। सपोज दैट दिस इज द आउटर, ठीक है। इस आउटर में करेंगे तो इतने आउटर में सिर्फ इतना ही जा पाएगा। ये गया, जैसे स्पाइनल सेट के लिए करते हैं, ये चीज आपने ऐसे करी, हमेशा अपोजिट लेना दोनों डायरेक्शन से उसके, ठीक है। ओटी में बांधने का नोट ये तरीका होता है, आपने पहले ऐसे कर दिया, ठीक है, कीप द फिंगर हियर, ठीक है। उसके बाद ऐसे करिए फोल्ड, बस। क्योंकि जब मेरे पास में ऑपरेशन के लिए आएगा तो मैं इतना तीन ताम नहीं करना है, ठीक है। जस्ट मेरे को ये खींचना है और ये खुल जाएगा। आप ऐसे इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है स्ट्रिप वाले में, ये स्ट्रिप है नहीं है, तो यहाँ जैसे स्ट्रिप लगा रहता है, ऐसे करना
ठीक है। फिर स्टेप ऐसे आएगी, समझ में आ रहा? ऐसे आके फिर ये साइड में आपको ऐसे करके स्ट्रिप बांधना है, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना, इसमें ऐसे करके फिर ये आपने यहाँ नोट बनाया, देन यू हैव टू कीप द फिंगर हियर, फिर आपने ये ऐसे किया, फिर तो जब मुझे चाहिए तो मैं इसे इजीली खोल सकती हूँ, ठीक है। करते हो तो हमेशा इस तरीके से करना है आपको फोल्ड, ठीक है। ये देखो उल्टा फोल्ड करेंगे और उसका जो जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी वो सब अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपने फोल्ड किया इस तरीके से, फिर ऐसे, आपको ध्यान देना है सब चीज अंदर होना चाहिए। और गाउन की पैकिंग करते समय ध्यान देना है किसी प्रकार का स्टेन नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रखना है। अब आप इसको जब होल्ड करते हो पहनने के लिए तो किस तरीके से करना है? सीजर मैनर, या तो यू हैव टू से वी आर यूजिंग थंब, इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर, ठीक है। तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। मिड फिंगर बीच में, ठीक है, इंडेक्स ऊपर, सॉरी इंडेक्स फिंगर बीच में, मिड फिंगर नीचे सबसे लास्ट में, और थंब आपका ऊपर, ठीक है। तो आपने ऐसे लिया और ऐसे खोला, सही लोगे तो सही अपर वाला पार्ट खुलेगा। अगर आपने इसकी फोल्डिंग गलत की होती तो नीचे वाला पहले खुलता, ठीक है। यहाँ मैंने फोल्डिंग सही की है, ठीक है। ये आपने लिया, ऐसे किया, कहीं टच नहीं करना चाहिए, फिर आप इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। आपकी तरफ में सारा स्ट्रिप्स होना चाहिए कि ऑडियंस की तरफ में स्ट्रिप्स होना चाहिए? ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। समझ में आ रहा? क्यों? ठीक है, अभी वो पहन के दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, जब आप फोल्ड करोगे ना, वहां पर आपका ड्यूटी तो लगेगा कपड़े और इन सब के लिए। जब फोल्ड करोगे तब उस टाइम पे देख लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। और तुम ये वाला नहीं करोगे, जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रिप कहाँ कहाँ होती है आपकी? 2 रिस्ट में होती है, देन 2 आपका स्कैपुलर साइड होता है अपर रीजन में, देन 2 मिड साइड में होता है जहां पर आपकी लंबार सब है, ठीक है। और एक और भी रहती है अगर जरूरत के हिसाब से, तो वो रहता है बटक्स एरिया साइड, ठीक है। तो जब आप इसको टाई करते हो ना, हमेशा याद रखिए इसको पहले यहां से अच्छे से होल्ड करिए दूसरे हैंड से, ठीक है। फिर इस तरीके से टाइट करिए, समझ में आ गया? दोनों तरफ का ऐसे करना है, जिससे कि जो आपने जो सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स आप पहनोगे ना, उसमें सब पूरा कवर हो जाएगा। वरना क्या होगा, ड्यूरिंग असिस्टिंग टाइम ये डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया। देन उसके बाद आपको मैंने बताया था, सीक्वेंस बताया था, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। डोनिंग डोफिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ बस पहनने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा, अब इसको उतारोगे कैसे? रुको, इसका डोफिंग भी बता देते हैं। खोलो, पहले तो जो ग्लव्स होगा वो रिमूव करोगे, इसके बाद पीछे खोलो, तुम खुला है ना, देखो बंद ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद देखो, नहीं, जब आप निकालते हो ना, आपने एक साइड का निकाल लीजिए, एक साइड का पहनो, ये वाले हाथ से इसको निकालो, ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे से मोड़ो, यहाँ ऐसे रखो, देखो ये आपने निकाला। अब ये चीज ऐसे है, सीधे खड़ी निकालो इसको धीरे धीरे। समझ में आ गया? तो मैंने इसको पूरा उल्टा फोल्ड कर दिया।
अंदर वाला जो सही था। अब अपने कपड़े नहीं टच करना है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको हेड डाउन करना है, ठीक है, निकालते समय भी पहनते समय भी। फिर ये चीज भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है एडजस्ट करने के लिए बोन के हिसाब से ना, नोज की बोन के हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज भी आपको याद रखना है। इसको भी उतारते समय ऊपर खोला आपने, ठीक है, और ये नीचे वाला जब जैसे कि आपने ये बांधा है, ठीक है, दोनों बंधे हुए हैं, तो पहले आप ऊपर वाला खोल दीजिए, वो ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर नीचे वाला खोल दीजिए, फिर ऐसे करके ऐसे डालना है, ये नहीं कि झटका रहा है सबके ऊपर। नेक्स्ट, अब आपका आएगा ग्लव्स। तो जब भी आप ग्लव्स पहनते हो और जब भी आप स्क्रबिंग करते हो, हमेशा याद रखना है आपको जो है क्या नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप ग्लव्स पहनते हो, हमेशा याद रखना है यू हैव टू टच इनर साइड ऑफ द ग्लव्स, ठीक है, आउटर नहीं, क्योंकि आउटर आपका स्ट्राइल है, ठीक है। तो जब भी आप लेते हो चाहे इधर पहनो चाहे उधर पहनो, बस बराबर। पहले लेफ्ट का पहनो, ठीक है, या राइट का पहनो। तो आपने ये डाला, मेरे में चिपक रहा है, रिंग है ना मेरे में। एक कट करो। ठीक है, इनर पकड़ना है और दूसरे वाले का आउटर पकड़ना है। बाद में आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी रिमूव कैसे करेंगे, पहले एक हाथ का उतारेंगे, अंदर नहीं पकड़ेंगे, अंदर आप क्या है, क्लीन है, इसलिए आप बाहर टच करो, ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट, येलो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ब्लड है, जितने भी इंफेक्टेड होते हैं या ब्लड स्टेन लगा हुआ है, सब कंटामिनेटेड वाले येलो, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हो गया। हाँ, अब हैंड वॉशिंग बंद कर दो इसको।